फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लेके आए, या यूँ कहें पॉजिटिव एटीट्यूड गर्ल कैसे बने। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रियल में है क्या, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप जैसे कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको फेक एटीट्यूड नहीं रखना है। जैसे कि एग्ज़ाम की बिना तैयारी किए ही आपको ये बिलीव नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आऊँगा और मेरा रैंक बहुत अच्छा रहेगा और खुश होना है। नहीं, ये एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। पॉजिटिव ये सोच है आपकी, सिर्फ आपकी चाहत है, सोच है। आपको एक्शन लेना है पढ़ाई को लेके, एग्ज़ाम की तैयारी को लेके, और पूरा अपने काम पे फोकस करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करने पे फोकस करना है। 100% आपको एक्शन लेना है, उस काम को करने में, उस एग्ज़ाम की तैयारी को करने में फोकस करना है। और 50% सिर्फ आपको उम्मीद रखनी है कि हाँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ या अच्छा मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। 50% सिर्फ, ये है रियल पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप ऐसा करते हो, सीरियस रहते हो अपने वर्क को लेके, अपने पढ़ाई एग्ज़ाम को लेके, और आप में कैपेसिटी भी होती है, आप कैपेबल होते हो कि हाँ, आप में वो बात है, उतना मेहनत करते हो, रियल में आप में जुनून है, रात भर जगते हो, 16 घंटा 14 घंटा रियल में पढ़ते हो, रियल में पढ़ते हो, सिर्फ दिखावा नहीं करते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ मम्मी, पढ़ रही हूँ पापा, और रियल में पढ़ते नहीं हो, सिर्फ बुक खोल के बैठते हो। तो ऐसा फेक एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। पॉजिटिव, रियल में पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही है कि आप जो भी पढ़ाई करो या जो भी काम कर रहे हो, 100% एक्शन के साथ करना है, उम्मीद कम से कम रखना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका काम तो सक्सेस उस काम में नहीं भी होते तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 100% वर्क कर रहे हो तो 100% मतलब 80% तो पूरा है कि आप सक्सेस हो ही जाते हो। तो इस तरह से आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड या एटीट्यूड अपने अंदर कैसे लेके आएँ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ स्वीट स्माइल। आपको किसी भी परिस्थिति में हो, बद से बदतर परिस्थिति में हो, आपकी हालात बहुत ख़राब हो, तो लोग तो ऐसे ही आप पे हंसने के लिए पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं। तो आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कितनी भी ख़राब हो, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना है, मुस्कान रखना है। नकली ही हंसी लेकिन रखनी है, क्योंकि एक मुस्कुराहट जो है ना, आपके बहुत सारे दुखों और गमों को भुला देती है। और जब आपका चेहरा मुस्कुराता है ना, तो लोग फिर आपको कुछ कह नहीं पाते हैं, वो तेरी इस हाल में भी इतना खुश है। तो खुश रहने का कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी नौकरी हो या बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी आप खुश रह सकते हैं। तो आपके जो भी हालात में हैं, अगर उसमें आप खुश रहते हैं ना, तो रियल में आप हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते हुए आप सक्सेस होते चले जाते हैं। ये रियल है, ये सच्चाई है। इसलिए लोगों के बैंड बजाओ और दुख में भी हंसो, ये फार्मूला आप रखो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा लोगों को नज़र आएगी और आप में के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि फालतू मत बोलो, मीनिंगफुल बातें बोलो। जैसे किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है कहीं भी, तो आपको फालतू वहाँ पे बीच में टांग नहीं, मतलब पढ़ना नहीं है बीच में, और मीनिंगफुल बातें ही बोलना है, नहीं तो चुप रहना है। तो इस तरह से आप अपना एक अलग, आपका दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में आपका एटीट्यूड निखर के सबके सामने आएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए अपनी लाइफ से खुश रहो। जैसी भी लाइफ है आपको खुश रहना है, उसी में जो भी आपका बजट है उसी में आपको अच्छे कपड़े पहनना है और राजा की तरह रहना है, स्टाइलिस्ट दिखना है, फैशनेबल रहना है और अपने आप को मेंटेन करके रखना है। बहुत लोग होते हैं जिनका बजट कम होता है, इनकम कम होती, तो कम इनकम में भी वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखते हैं। उनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है, चेहरे पे लुक रहता है, ग्लो करता है, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे, स्किन ग्लो करता है। वो कोई भी कपड़े, सस्ते कपड़े भी पहने, थोड़ा मेंटेन करके पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। और सस्ते क्यों, वो अपने बजट के अनुसार अच्छे कपड़े भी कम दाम में लेके पहन लेते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं अपने आप को। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि जो भी बजट हो उसी में आपको राजा की तरह बनकर रहना है। तो इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लेके, राजा वाली एटीट्यूड लेके, रानी वाली एटीट्यूड लेके आओ, रखो कि रियल में आपका एक दिन ऐसा समय आ जाएगा। 4 पॉइंट्स है कूल एटीट्यूड। कूल एटीट्यूड में मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, तो वो
जब दाना उनके पास ख़त्म हो जाता है तो उनके घोंसले में दाना नहीं रहता है, तो वो उम्मीद रखते हैं अपने पंखों पे कि हम फिर से उड़ान भरेंगे और जहाँ हमें दाना दिखेगा उसे हम फिर से ले लेंगे या खा लेंगे। तो उसी तरह हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आज हमारे पास धन नहीं है तो फिर से हम, या धन आया कहीं से चला गया, कहीं कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आकस्मिक खर्च आ गए, बीमारी आ गई, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें फिर से उम्मीद रखना है कि मैं फिर से ये धन जो है मेहनत करके अपने हौसलों पे, अपने मेहनत पे आप पे रखें हौसला, कि मैं फिर से बिलीव करें अपने आप पे कि मैं कमा लूँगा। तो इस तरह का एटीट्यूड, कूल एटीट्यूड रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ है तो अप डाउन आते रहते हैं। कभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी कभी हमारी सिचुएशन एकदम बद से बदतर हो जाती है। तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए। ये है कूल एटीट्यूड, तो इस एटीट्यूड को भी आप ज़रूर अपनाएं। 5 पॉइंट्स पे मैं कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके पर्सनल ग्रोथ पे आप ध्यान दें, और मेंटल भी आप अपने आप पे ध्यान दें कि आपको कैसे इमोशनल कंट्रोल करना है। जैसे गुस्सा, आपको कोई भी बात में, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा नहीं करना है। जैसे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो आप लोग छोटी छोटी बातों में तुरंत गुस्सा कर देते हैं और लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। तो नहीं, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, गुस्सा को कंट्रोल करना है, और गुस्सा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी हैबिट होती है जो आप डेवलप करेंगे तो आप आसानी से गुस्से को कंट्रोल करने लगेंगे और आपकी हैबिट हो जाएगी। क्योंकि एक अच्छा एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आना है कि लोग सलाम ठोकें या आपको इज़्ज़त मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो गुस्सा करने वाले लोग से सब लोग दूर हो जाते हैं। तो गुस्सा को कंट्रोल करना सीखें। गुड लुकिंग होनी चाहिए, आपका लुक फिजिकली भी आपको फिट होना चाहिए। और तीसरी बात मैं करूँगी फैमिली। आजकल क्या होता है कि लोग फ़ोन से, दूसरे अदर सोसाइटी से, सोशल मीडिया से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन अपनी जो फैमिली है, अपने पेरेंट्स भी हैं, यहाँ तक उनसे बात करने का वक्त नहीं रहता। पेरेंट्स को भी नहीं रहता है, वो अपनी मीटिंग में, अपने फ़ोन अटेंड करने में, या मम्मा का बिज़नेस है या घर का काम है उसमें बिजी रहती हैं। ऐसे जो हालात हैं, सिचुएशन है कि सब कोई अपना अपना पर्सनल लाइफ जी रहा है, तो इसमें फैमिली में जो और भी हैं, दूर के रिलेटिव हैं, उनसे भी हमें रिश्ता बना के रखना चाहिए, और उनसे भी कभी कभी हमें वीक में या महीने में एक बार जरूर बात करना चाहिए। ये भी एक अच्छे एटीट्यूड के लिए, अपने अंदर एटीट्यूड लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए, और बहुत ही नॉर्मली और मुस्कुरा के बात करना चाहिए। अब है चौथी बात है कैरियर। तो कैरियर के लिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि हम कैसे, मतलब अपने कैरियर के लिए भी टाइम निकालें, अपने जो गोल है जिसे अचीव करना है उसके लिए भी हमें टाइम निकालना है। और एक चीज़ होती है कि हम कैरियर में, अगर किसी जॉब में हैं या कोई भी वर्क हम कर रहे हैं और उसमें हम थक जाते हैं या कभी कभी थका हुआ महसूस करते हैं, हार जाते हैं, तो या हमें थकान महसूस होती है, तो हमें ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेकर 2 दिन, 1 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए। इससे नया रास्ता मिलता है। हो सके कि उस काम के लिए आप बने ही ना हो, उससे अच्छा कोई काम आप कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। इससे भी आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। अब 7 पॉइंट है कि, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी काम के पीछे रीज़न होना चाहिए। जैसे कि हम मैरिज करते हैं, लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, तो क्या रीज़न होता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सुकून वाली ज़िंदगी होगी, हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत खुशी से रहेंगे, एंजॉय करेंगे, प्यार करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं मैरिज के आफ्टर, तो उस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ के लिए, लेकिन उसका रीज़न तो होता है ना। उसी तरह होता है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं, उसे सक्सेस मिलती है, नौकरी मिलती है, मान प्रतिष्ठा मिलता है परिवार में, समाज में, इसलिए करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए रीज़न बहुत तगड़ा होना चाहिए। रीज़न जब तगड़ा होता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर अपने आप आ जाती है। पॉइंट है कि प्रॉब्लम शेयर मत करो। जब तक आप प्रॉब्लम को शेयर आपको नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस प्रॉब्लम को आप खुद से सुलझा ना लो। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए या आप उसे सुलझा नहीं पा रहे हो, तभी कोई पर्सनल दोस्त होना चाहिए, उसे आपको मतलब अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप खुद अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हो, अपना दूसरों को प्रॉब्लम को सुनते हो, उसे सुलझा भी देते हो, तो जब आप कभी कभी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे, जब आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वो लोग सीरियसली लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से
देंगे। तो इसलिए है कि हमेशा अपना प्रॉब्लम दुखड़ा सबके सामने नहीं रोना चाहिए। थोड़ा सा मैच्योरिटी लाएं, अपने अंदर एटीट्यूड रखो राजा वाली, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम दुखड़ा कर रोना नहीं रोना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी एक पर्सन से बहुत ज़्यादा क्लोज मत रहो। आपको दोस्ती ऐसी रखनी चाहिए ना कि आपके दोस्त कई होने चाहिए, जैसे 10-12 होने चाहिए, 5-6 कम से कम होने चाहिए ऐसे दोस्त जिससे कि आप सभी से नॉर्मली बात करो। ये नहीं कि ऑफिस है या घर है या कहीं कोई प्लेस से है, कॉलेज है या कोचिंग में जाते हो तो सिर्फ एक दोस्त से क्लोज हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे नॉर्मल रहना है और सबसे जब आप बात करो तभी आई कांटेक्ट बनाओ। ऐसे नहीं कि आप कोचिंग में एंट्री कर रहे हो या क्लास में एंट्री कर रहे हो तो सबसे आंखें से आंखें मिलाए जा रहे हो, नहीं। इग्नोर भी करना है, सबको अनदेखा भी करना है, सबको सीधे डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं करना। जब आपसे कोई बात करना चाहे और आप किसी एक से पर्सन से क्लोज नहीं रहोगे तो सारे पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो उस समय आपका एटीट्यूड जो है वो मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और राजा वाला आपका नज़रिया हो जाता है, तो लोग आपसे खुद बात करना चाहेंगे। तब आप आई कांटेक्ट करके उनकी बात सुन सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। और है पॉजिटिव एटीट्यूड में कि खुद के लिए दयालु बनो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और इसी से आपकी दुनिया में पहचान होगी। बहुत ज़्यादा फेक भी नहीं बनना है और रियल रहना है आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।